नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हैं गुलाम सरवर साहब। आप इनको अक्सर जो है वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टीवी पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिबेट में देखते हैं। आजकल मामला चल रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा के अंधविश्वास को लेकर के, जिस प्रकार से पाखंड फैला है। और अभी जो बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा है कि मैं अब वहाँ जाऊँगा जहाँ जहाँ धर्मांतरण हो रहा है। तो आजकल छत्तीसगढ़ वगैरह में उनकी बड़ी बड़ी सभाएँ हो रही हैं और वो लोगों को हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। ये अंधविश्वास है गुलाम सरवर साहब या क्या है? जिस प्रकार से बागेश्वर धाम का एक नया अवतार जो है वो अभी 1-2-3 साल में आया है और जिस प्रकार से उसको मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी, अखबार जो दिखा रहे हैं, ये क्या है? मतलब वैज्ञानिक तौर में इस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा देना कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले इन विषयों पर बात करने से पहले भारतीय समाज को समझना ज़रूरी है। केवल आरोप प्रत्यारोप से सच्चाई या वास्तविकता जो है वो सामने नहीं आ सकती। सच्चाई तो ये है कि केवल हिंदू धर्म में नहीं, आप चाहे इस्लाम धर्म में चले जाएं, वहाँ भी आपको बाबाओं की बड़ी लंबी सूची मिलेगी और वहाँ भी आपको जंतर मंतर, तावीज़, दुआ, भूत प्रेत, ये वो, दुनिया जहान, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएं। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आप देखते हैं चंगाई प्रार्थना के समय आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ भी कुछ न कुछ चमत्कार वाला खेल जो है वो है। और अन्य धर्मों में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो केवल किसी एक धर्म को निशाने पर लाकर मैं समझता हूँ अंधविश्वास के खिलाफ जो लोग हैं, जो आपने कहा कि वैज्ञानिक युग वैज्ञानिक कैसे हम माने, जब आज के इस दौर में भारतीय समाज का आधा से आधी आबादी अब भी इसी अंधविश्वास जिसको आप कह रहे हैं उसको वो विश्वास मानकर उससे जुड़े हुए हैं। चमत्कार कौन देखते हैं, कौन दिखाते हैं, मैं तो नहीं देखा आज तक, लेकिन मैंने ये बात ज़रूर देखी है कि चाहे वो जेल में बंद आसाराम बापू हों, चाहे गुरु राम रहीम हों, चाहे इस तरह के जितने भी कथावाचक हों और चाहे मुसलमानों के जितने बड़े बड़े वो बाबा जो इस तरह के काम से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ आज भी दरगाहों पर आप देखेंगे लाखों की भीड़ लगती है। क्या है भाई? तो मांगने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम मांगना केवल एक से है जो सर्वशक्तिमान है, जो ईश्वर है, अल्लाह जिसको खुदा कहते हैं आप। इसके अतिरिक्त किसी से मांगना मना है। लेकिन मुसलमान होते हुए भी जब मांगने जाते हैं, बच्चा मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, इज्जत मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, मांग रहे हैं, तो वहाँ भी तो अंधविश्वासियों की बड़ी लंबी फौज खड़ी है ना साहब, एक दो नहीं, लाखों की भीड़ वहाँ भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान मज़ारों पे जा रहा है, पीरों पे जा रहा है, वो इस्लाम के खिलाफ है? मज़ारों पर जा रहा शब्द नहीं समझिए, पहले ये शब्द समझिए। मज़ारों पर जाना, ताजमहल चले गए, लाल किला देखने चले गए, कुतुब मीनार चले गए, जामा मस्जिद चले गए, मज़ार पे भी चले गए। मज़ार पर हमारे अगर कोई बड़े नामचीन लोग हैं, उनकी दरगाह है, तो वहाँ जाना, ज़ियारत करना, फातिहा पढ़ना, यहाँ तक तो ठीक है। उनसे मांगना, झुकना, और वहाँ जो ड्रामे होते हैं, आप जाओ ना दरगाहों पर तो वहाँ आप देखोगे क्या क्या ड्रामे। आप अजमेर सबसे प्रसिद्ध जगह है, आप जाएं, आपको गर्दन में चादर डाल के खींच लेगा, चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो, तुम्हारे ऊपर ये है तो तुम्हारे ऊपर वो है, तो तुम्हारे घर में डेरा है तो बसेरा है, सारे ड्रामे वहाँ भी लगे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी में हमने देखा कि चंगाई प्रार्थना के नाम पर जो मंचों पर जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे बागेश्वर धाम में हो रहा। तो बागेश्वर धाम अकेला मामला नहीं है साहब, कई ऐसे धाम हैं जहां इस तरह के मामले हो रहे हैं, अंधविश्वास को परोसा जा रहा। अब सवाल ये बनता कि इसके लिए देश में कोई कानून बने क्या? सवाल है कि कानून बनाएगा कौन? सरकार में बैठे लोग भी तो अंधविश्वासी, वो भी तो 13 दिन और 13 का आंकड़ा आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। और आज क्या है, तो मलमास है, तो पूर्णमासी है, तो वो जिसमें लेन देन नहीं होता वो कौन सा एक महीना होता है, हाँ शराध चल रहा है तो फला। ये तो सारे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिनका खुद शराध का महीना है, तो मालमास का महीना है, तो फला का महीना, ये महीने और दिन गिनने में लगे हुए हैं अब तक। संडे जो है, शनिवार ऐसा है तो रविवार वैसा है, मंगलवार वैसा है तो बुधवार वैसा है।
अरे भाई सारा बार एक ही है, सिर्फ एक काम करने वालों के लिए संडे बना दिया गया छुट्टी के लिए कि साहब बच्चों के बीच बैठ के एक समय लोग बिता लें। वरना संडे में अगर कार्यालय सारे खोल दिए जाएं तो क्या कंप्यूटर काम नहीं करेगा क्या? क्या लोग लिखेंगे तो कलम काम नहीं करेगा क्या? कोई लोग पढ़ेंगे तो क्या उनकी आंखें काम नहीं करेंगी क्या? सब कुछ वैसे ही चल रहा है, वैसे ही सूरज उग रहा, वैसे ही डूब रहा, वैसे ही चंद्रमा है, वैसे ही धरती है, सब कुछ वैसे। एक आदमी के द्वारा एक नियम बनाया जाता है, वह 1 महीने काम करने तो 4 दिन छुट्टी करनी। दिन ऐसा बना लो कि मार्केट में पता चल जाना चाहिए कि आज के दिन छुट्टी होगी। बच्चों को भी लगे कि पापा संडे को छुट्टी करेंगे तो हम थोड़ा सा उनके साथ बैठेंगे, घूमेंगे, चलेंगे। ये इसलिए बनाया गया। लेकिन हमारे पंडितों ने या हमारे मौलानाओं ने उसमें किसी को छोड़िए नहीं। जब अंधविश्वास की बात करें तो वन साइड नहीं चलेगा काम। केवल हम आप ये कह रहे हैं कि हर धर्म में ये कहीं ना कोई कुछ ना कुछ, मैं कह रहा हूँ हर धर्म में, और दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, हर धर्म में दावे के साथ मैं कह रहा हूँ, हर धर्म में दावे के साथ ये चीजें देखी जाती हैं और दिन माना जाता है। मैं कह रहा हूँ कैमरे के सामने, हो सकता है आपके बहुत सारे व्यूवर्स हैं मुस्लिम, मैं कैमरे के सामने कर रहा हूँ। पहले शादियां होती थी हमारे यहाँ, हिंदू धर्म में वो पत्र दिखाते हैं ना, शुभ और अशुभ है, लगन, मेल, ताल, क्या मैंने गोत्र सब कराते हैं। मुसलमानों में भी जंतरी होती थी और जंतरी देख के साद और नहस दिन देखते थे, कौन सा दिन साद है, कौन सा दिन नहस है। नहस मतलब समझ गए, बिल्कुल बेकार सा दिन। अरे साहब, जब ईश्वर पर आपको भरोसा है या विज्ञान पर, दोनों में देख लीजिए, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सारे दिन एक समान है। ऋतु बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, उनके प्रभाव बदलते हैं, ये सारी चीजें। और अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वो भी सारे दिन एक जैसे हैं। सब दिन का मालिक वही है, जो एक दिन का मालिक है, जो शुक्र का मालिक है वही शनिवार का मालिक है, वही रविवार का मालिक है, वही सोमवार। दिन जब सारे दिन का मालिक एक, सारा दिन एक, तो ये साध नहस कहाँ से आ गया, ये शुभ अशुभ कहाँ से आ गया? तो ये सारे धर्मों में पाए जा रहे हैं। इसलिए केवल बागेश्वर धाम को टारगेट करके आप सोचेंगे कि हम अंधविश्वास मिटाने चले हैं या अंधविश्वास पर हम एक स्ट्राइक कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। और ये समाज के बहुत ये डीप रूटेड बीमारी है ये। हाँ, ये बीमारी छोटी नहीं। संविधान कहीं ना कहीं ये कहता है कि अगर ऐसे युग में, जब संविधान ये कहता है अगर आपको कहीं अंधविश्वास और गैर वैज्ञानिक बात अगर दिखाई देती है तो आप उसका विरोध करिए। संविधान इसका राइट्स जो है, सरकार को चाहिए कि अंधविश्वास के खिलाफ वो आंदोलन चलाए। लेकिन ऐसे में जब सरकार के नुमाइंदे ही शामिल हों, सरकार में जो लोग बैठे हैं वही जाकर के डेरों में मत्था टेकते हो, वही जाकर के मुहूर्त निकालते हो, तो ऐसे में करना हो तो विकास के काम करने हो, शिलान्यास के लिए भी मुहूर्त निकालते हैं। शुभ घड़ी होनी चाहिए, शुभ फला होना चाहिए, शुभ कपड़े होने चाहिए, शुभ, ये सारे तो नेता लोग भी कर रहे हैं और कर नहीं रहे हैं। चंद्रा स्वामी से लेकर आज तक के इतिहास को उलटकर आप देख लीजिए, सारे नेता मत्था टेक रहे हैं, सारे नेता हाथ दिखा रहे हैं, सारे नेता अपने माथे की लकीर दिखा रहे हैं, सारे नेता अगली बार हम सत्ता में आएंगे या नहीं आएंगे ये भी पूछ रहे हैं बाबाओं से। तो ये देश, मैं यही कह रहा हूँ ना, भारत का जो समाज है, नॉट हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, समाज की बात कर रहा हूँ, ये समाज ही दरअसल इसका बनावट, इसकी बनावट ऐसी है, इस समाज की बनावट ऐसी है कि इस बनावट को इतनी आसानी से आप खत्म नहीं कर सकते। एक लंबी लड़ाई है। बुद्धिजीवियों को, शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को और अंधविश्वास के खिलाफ अभियान चलाने वालों को संयमित और सुसज्जित तार्किक शब्दों के साथ निरंतर काम करना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा। आप थे मौलाना गुलाम सरवर साहब। जैसा मैंने इनके परिचय में बताया कि अक्सर आप इनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जब भी कोई बात रखनी होती है, पक्ष रखना होता है तो रखते हैं। आज हमसे मुलाकात जंतर मंतर पर हुई और हमने जानने की कोशिश की कि जो बागेश्वर धाम या और बाबा राम रहीम और तमाम जो डेरे चल रहे हैं और तमाम जिस प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या वो हिंदू धर्म में ही है या अन्य किसी धर्म में? मौलाना साहब ने बताया कि वो हिंदू धर्म ही नहीं, अन्य धर्म भी उससे अछूते नहीं है। और ये उन पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बनती है जो शिक्षित हैं और मुखर होकर बोल सकते हैं कि उसके खिलाफ एक अभियान चला। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन शेरबोध के साथ, दिल्ली, जंतर मंतर।